सरस्वती नमा, क्या कहा? तुझे समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई करते हो डिस्टर्ब मत किया करो यार। आपने खुद तो पढ़ाई की नहीं है, कोई करता उसे डिस्टर्ब करते हैं तो बुरा लगता है मॉम। पढ़ाई नहीं की, पर विद्या का सम्मान करना आता है मुझे। जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल। मिलिए अनुपमा से 13 जुलाई से रात 10 बजे। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरियल अनुपमा आजकल चारों तरफ छाया हुआ है, हाईएस्ट टीआरपी शो बना हुआ, और शो में एक अहम रोल निभाने वाले सुधांशु पांडे जी आज हमारे साथ में। चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद सुमित, बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम आपको क्या वनराज शाह कहें, क्या हम आपको सुधांशु पांडे कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं सुधांशु पांडे को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि सुधांशु पांडे ही वनराज को आगे लेके गया है, तो सुधांशु पांडे पीछे नहीं छूटा है कभी भी, ना छूट सकता है। पर हाँ, सुधांशु पांडे वनराज को काफी आगे ले गया है। वनराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो जब कंसीव किया था, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और उनके राइटर्स हैं, उन्होंने जब कंसीव किया था तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ही फोन किया था, बिकॉज मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये इस रोल में और इस कैरेक्टर में मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मेरे पास आए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पहला ऐसा हीरो होगा किसी भी इंडियन टेलीविजन शो का जो रेगुलर हीरो नहीं होगा, बहुत अलग किस्म का हीरो होगा जिसका ग्रे शेड होगा और बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो आई एम हैप्पी कि आज 2 साल बाद हम लोग एक नंबर 1 शो का हिस्सा हैं, और वनराज शाह आज की डेट में एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिससे लोग प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, और प्यार भरी नफरत भी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 20 साल बाद हम एकता कपूर के शो की, बालाजी टेलीफिल्म्स के शो की बात करें तो उनकी इतनी हाईएस्ट टीआरपी हुआ करती थी, चाहे हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बात करें, चाहे हम कहानी घर घर की बात करें। पर 20 साल बाद अनुपमा एक हाईएस्ट टीआरपी का शो, तो आप जी, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें प्लान नहीं की जाती हैं, ना प्लान की जा सकती हैं, क्योंकि हर इंसान एक अच्छा शो, एक अच्छा कंटेंट ही बनाने के लिए निकलता है। कोई ये सोच के नहीं निकलता है कि यार मैं एक फ्लॉप शो बनाने जा रहा हूँ। सब एक हिट शो या हिट फिल्म ही बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारी भी कोशिश यही थी कि हमारा शो जो है वो अच्छा चले। हमारा खाली कॉन्फिडेंस ये था कि हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग था। हमारा शो बहुत ही स्ट्रांगली कंटेंट ड्रिवन था शुरू से ही, और जैसा कि अब 2 साल से लोग देख ही रहे हैं कि हमारा कंटेंट कितना स्ट्रांग है। उसमें किस तरह से हम लोग कहानी, ड्रामा और उसके साथ साथ जो सोशल इविल्स हैं और जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी हम लोग एड्रेस करते हैं अपने शो के थ्रू, कहानी के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस था कि हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग होगा और लोगों को अच्छा लगेगा। और शायद यही वजह है कि लोगों को ये शो इतना पसंद आया। बट किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि ये शो इतना बड़ा हिट होगा और इतना ज़्यादा ग्लोबली एक ग्लोबल उसको रिकग्निशन इस लेवल पे मिलेगा। ये सोच पाना या तय कर पाना पहले से बहुत मुश्किल होता है। बट मैं यही कहूँगा कि महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग का शो इतना अच्छा चला और इतना प्यार लोगों का मिल रहा है अभी तक। सर, आप अभी पब्लिक प्लेस में जाते होंगे या कहीं एक फैमिली फंक्शन जाते होंगे आप, तो आपको एक कमेंट तो मिलता होगा, अरे वरना शाह है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है क्या आजकल? नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। जहाँ पे भी लोग जो टेलीविजन देखने वाले हैं, अगर मैं इस तरह की जगह पे कभी, हालांकि मैं बाहर बहुत कम निकलता हूँ इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में, बट कहीं भी अगर जैसे सेट पे भी लोग आते हैं, हमारे विजिटर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वो यही बोलते हैं, अरे वनराज शाह और आपका कैरेक्टर ऐसा है, हम बहुत पसंद करते हैं, हम देखते हैं, और आपसे कभी कभी बहुत हेट भी करते हैं, बट आपने कैरेक्टर को इतना रियलिस्टिक वो दिया है। तो ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेकिंग अ फ्लाइट और यू आर फ्लाइंग समवेयर, देन ऑब्वियसली पीपल कम टू यू सेइंग वनराज शाह एंड ऑल दैट स्टफ। बट हर चीज की एक अपनी ऑडियंस होती है। टेलीविजन की एक अपनी ऑडियंस है। जो मैंने 47-48 फिल्में की हैं आज तक, उसकी एक ऑडियंस अलग होती है। वेब सीरीज की एक ऑडियंस अलग होती है। टेलीविजन में डेली शो की ऑडियंस अलग है, क्योंकि वो डेली देखने वाले लोग जो होते हैं वो एक
वो एक अलग ही ऑडियंस है हमारी, और वो बहुत पावरफुल ऑडियंस होती है। हालांकि लोग मुझे मेरे पिछले काम से भी बहुत याद रखते हैं, चाहे वो मेरी फिल्में हो, चाहे बैंड ऑफ बॉयज़ में जब मैं था, मेरे गाने से और हमारे वीडियो से, उनसे भी लोग बहुत अभी तक उनसे उस जरिए भी बहुत प्यार मिलता है। पर हाँ, टेलीविजन शो से आपकी जो एक डे टू डे पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, फिल्म्स के भी एक्टर्स हैं, उन लोगों की एक पॉपुलैरिटी का लेवल अलग जा चुका है। चाहे वो सलमान खान हो, बिग बॉस के बाद उनकी पॉपुलैरिटी अलग चली गई। चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, जिनकी फिल्में नॉर्मली अगर शायद आज की जनरेशन में किसी को पता भी ना हो क्या उन्होंने फिल्में की हैं, बट वो बिकॉज वो एक डांस शो जज करती तो उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को टेलीविजन पे आने के बाद पॉपुलैरिटी में और उनकी ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब इस रोल से बाहर निकलने के बाद आप अपने जी। आप को कहाँ देखना चाहेंगे, कि वापस फिल्म्स की, और क्या यू आर हैप्पी विद सीरियल? दैट्स इट। नहीं, अभी फिलहाल तो देखिए, मैं वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो मैं चाहे फिल्में करूं, चाहे टेलीविजन करूं, चाहे वेब सीरीज करूं, या कुछ भी करूं, या हॉलीवुड करूं फॉर दैट मैटर, एक्टर तो एक्टर ही रहता है। पर अभी मेरा ये फेज जो है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत। जो मेरा टेलीविजन का फेज है, मेरा पहला डेली शो है लाइफ का, मेरे करियर का। तो मैं अभी इस फेज को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और अभी भी मेरे कैरेक्टर में इतना दम है कि मुझे उसको परफॉर्म करने में, उसको और इवॉल्व करने में, या उसके साथ खुद इवॉल्व होने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो जब तक मैं अपने कैरेक्टर को 100% दे सकता हूँ, उसके साथ थोड़ा खेल सकता हूँ, और लोगों को एंटरटेनमेंट उसके ज़रिए दे सकूँ विदाउट रीचिंग अ पॉइंट की ऑडियंस बोर हो जाए इस कैरेक्टर से, तो अभी तक मुझे मज़ा आ रहा है उसमें, और शायद अभी थोड़ा समय और मज़ा आएगा। तो तब तक, जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तब तक आई एम वेरी हैप्पी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो बहुत सारी अलग चीज़ें जो मैं प्लान कर रहा हूँ एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ प्रोड्यूसर। वो सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो धीरे धीरे चलती रहेंगी साथ ही साथ। और उसके बाद फिर डेस्टिनी है, जैसे जैसे वक्त जहाँ जहाँ ले जाएगा, भगवान जिस तरफ उंगली पकड़ के चलाएंगे उस तरफ हम चलते जाएंगे। जैसा कि आज के टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरीके से एक हब बना हुआ है, और बड़े बड़े एक्टर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो ओटीटी कहीं ना कहीं एक न्यू कमर्स कहूँ, एक स्ट्रगलिंग एक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि हमने भी आपका सुना था कि आप एक वेब सीरीज करने वाले हैं, जो खबरें ऐसी आई थी। अब इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कितना सत्य है इस बात में? नहीं, मैं वेब सीरीज कर रहा था इससे पहले। अनुपमा जब मैंने फाइनल किया, उस वक्त मैं आई वाज इन द मिडल ऑफ डूइंग वेब सीरीज। मैंने 5 वेब सीरीज खत्म करी थी, उसी 5 वेब सीरीज वन आफ्टर द अदर की थी। और उसके बाद मुझे अनुपमा का ऑफर आया, तो मैंने बहुत सोच समझने के बाद अनुपमा एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बार मैं एक डेली शो करूंगा तो उसके बाद मुझे कमिटमेंट उसको देना पड़ेगा 100%। तो मैंने इस वक्त तो अभी कोई वेब सीरीज नहीं की है, या मैं करने वाला हूँ, जो जिसकी वजह से मेरे इस कमिटमेंट पे कोई असर पड़े। पर हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे पास ऐसा स्पेस आएगा, या ऐसा स्पेस हो मेरे पास जहाँ पे मैं किसी और चीज़ में अपना वक्त दे सकूं, तो मैं करूंगा। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं वेब सीरीज करने की सोच रहा हूँ, या कोई करने वाला हूँ। आप जो धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं, आप जिस तरीके से एक वन्ना शाह का एक बहुत स्ट्रिक्ट, एक रूडली, एक इस टाइप का जो कैरेक्टर, उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? श्रेय तो देखिए, सबसे पहले तो एक्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्ले किया जाता है, और वो प्ले करने वाले लोग होते हैं राइटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स। ये 3 लोग हमारे यहाँ। खैर, मेरे सिनेरियो में राजन शाही जो प्रोड्यूसर हैं शो के, वो भी क्रिएटिवली 100% इन्वॉल्व रहते हैं, और सारी चीज़ें उनसे ही शुरू होती हैं। तो मेरे कैरेक्टर को लिखने में, उसको पेपर पे क्रिएट करने में सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा राइटर्स को, डायरेक्टर को, और हमारे प्रोड्यूसर जो है राजन शाही को। और उसके बाद जब वो चीज़ें मेरे तक पहुंचती हैं, एज एन एक्टर मुझ तक पहुंचती हैं, तो मैं उसको अपनी तरफ से जो एडिशन मैं करता हूँ, वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर, कि मैं जो चीज़ मुझे मिलती है पेपर पे, उसको मैं और इन्हेंस करके एज एन एक्टर अपने जो मेरे स्किल्स हैं, या जो मेरी जितनी भी मेरी इंटेलिजेंस है एज एन एक्टर, उसको मैं इस्तेमाल करके उसको पेश करूं लोगों के सामने। और शायद यही कॉम्बिनेशन अच्छा
रहा है, जिसकी वजह से लोगों को वो कैरेक्टर इतना ज्यादा अच्छा लगा है, पसंद आया है। अभी जानकारी के मुताबिक आपके एक शो के कास्ट ने शो छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्टर एक कंटिन्यूस एक लंबा काम करते करते मतलब दे वांट टू समथिंग चेंज, कुछ हम नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ आपके नहीं साथ तो नहीं हो रहा? जी, नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर होगा तो मैं आई एम अ वेरी, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आई डोंट लाइक टू मेक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर कुछ होगा तो मैं सीधे-सीधे बोलूँगा कि अब ये शो में मुझे और इंटरेस्ट नहीं रह गया है, तो मैं अब नहीं करना चाहूँगा एंड मैं कुछ और करना चाहूँगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कास्ट में जो भी छोड़ के गया है, उसकी अपनी खुद की वजह है, पर्सनल वजह थी या जो भी थी। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से जो भी इश्यूज हुए वो हुए। तो उस बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, पर मैं फिलहाल इस शो में बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड हूँ और बहुत अपने कैरेक्टर को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं तब तक प्ले करूँगा जब तक मुझे मजा आ रहा है कैरेक्टर प्ले करने में। जैसा कि लोग आपको कभी कभी कहते हैं कि वनराज शाह, वनराज शाह, तो एक अंदर की आपकी क्या फीलिंग रहती है वो वनराज शाह नाम सुनकर? जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपने सुधांशु को आई थिंक बहुत पीछे छोड़ दिया है आपने। नहीं, तो मैंने 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 भी आपको यही बात बोली कि सुधांशु को पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ा है। सुधांशु पांडे ही वनराज को आगे लेके गया है, और सुधांशु पांडे अगर वनराज को छोड़ देगा तो वनराज खत्म हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है आज जब लोग वनराज शाह बोलते हैं, बिकॉज वनराज शाह एज अ कैरेक्टर, अगर मैंने पिछले 2 साल जो मैंने इस कैरेक्टर पे मेहनत की है, जो जिस तरह से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, आज उस कैरेक्टर को अगर इस लेवल पे मैं लेके आ पाया हूँ, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द राइटर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स, तो मुझे लगता है कि एक मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आज, मुझे लोग आते हैं, वनराज शाह की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वनराज शाह मुझे बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार पीपल हैव बीन सो हुक्ड टू द कैरेक्टर कि लोग के मुंह से सुधांशु पांडे की बजाय पहले वनराज शाह निकल जाता है। तो अच्छा लगता है बहुत, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी, वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड आई कैनॉट थैंक गॉड इनफ कि मुझे इस तरह की या मेरे कैरेक्टर को इस तरह की पॉपुलैरिटी मिल रही है। तक जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ दो गानों की लाइन सुनाइए, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा। आके मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है, कहने को ये दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार, आई लव यू, आई लव यू, मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार, जाने दो यार। सर माइंड ब्लोइंग, आपने तो हमें बिल्कुल 90s के जमाने में पहुंचा दिया है सर। थैंक यू सो मच। सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।